स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम विद संदीप त्रिपाठी। सो एवरीवन, आज के इस वीडियो पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द नेकलेस चैप्टर को, विच इज़ 7th चैप्टर ऑफ योर सप्लीमेंट्री बुक मींस फुटप्रिंट विदाउट फीट। सो स्टूडेंट्स, देखिए इस चैप्टर में जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर हैं, दैट इज़ मैटिल्डा, हु हैज़ बीन इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी, जिसको कि एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी में इन्वाइट किया जाता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास एक सुंदर सी ड्रेस तो थी उस पार्टी में पहनने के लिए, बट कोई भी अच्छी सी ज्वेलरी नहीं थी। एंड शी बरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड, इसलिए अपने किसी फ्रेंड से एक प्रीसियस, बहुत ही महंगी नेकलेस को बरो करती, उधार लेती है एंड लॉसेस इट। लेकिन बाय मिस्टेक अनफॉर्चुनेटली वो उससे गुम हो जाता है। एंड कुड यू थिंक व्हाट हैपेंस देन, कि फिर क्या हुआ होगा? आखिर उसने उस नेकलेस का पैसा दिया होगा, क्या किया होगा? लेट्स ट्राई टू नो द स्टोरी। सो देखिए स्टूडेंट्स, स्टोरी स्टार्ट होती है दैट शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी। तो यहाँ पे जो शी वर्ड यूज़ किया गया, शी जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है, इट हैज़ बिन यूज फॉर मैटिल्डा, ये मैटिल्डा के लिए यूज़ किया गया है। और क्या कहा जाता है कि वो उन्हीं यंग लेडीज़, जो सुंदर जो लेडीज़ है, उन्हीं यंग लेडीज़ के तरीके से आज उसका जो जन्म हुआ, बॉर्न, यानी शी वॉज वन ऑफ दोज, वो उनमें से थी। कौन? प्रिटी यंग लेडीज़, उन प्रिटी यंग लेडीज़ में से थी बॉर्न, जिनका जन्म हुआ एज इफ, मानो कि थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, यानी कि जिसके डेस्टिनी ने, भाग्य ने कोई एरर कर दिया हो, कोई मिस्टेक कर दिया हो। यानी कि राइटर का जो मानना है और उसका खुद का मानना है कि उसका जन्म इस प्रकार से हो गया कि डेस्टिनी ने, उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। यानी कि एक्चुअली हुआ क्या, इनटू फैमिली ऑफ क्लर्क्स, यानी कि एक्चुअली में बेटा उसका जो जन्म हो गया था मैटिल्डा का, उसका जन्म एक साधारण से फैमिली में हुआ था, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली में, क्लर्क की फैमिली में उसका जन्म हुआ था। और मैटिल्डा का मानना था कि नहीं, मुझे ऐसे फैमिली में जन्म नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, जस्ट लाइक अ प्रिंसेस, उसे किसी राजा के घर में जन्म लेना चाहिए था। बट बाई मिस्टेक उसका मानना था, भाग्य ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, कुछ एरर, कुछ मिस्टेक कर दिया, जिसकी वजह से उसका जन्म कहाँ पे हो गया, एक मिडिल क्लास फैमिली में हो गया। आगे क्या होता है, नाउ शी हैड नो डावरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन। अब उसके पास कोई भी डावरी देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, ना तो कोई होप्स, उम्मीदें होती हैं, ना ही मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, ना तो कोई मीन्स, ऐसे कोई से रिसोर्सेज समझ में आते हैं, ना कोई उसके पास ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिससे कि वो नोन यानी कि फेमस हो सके, लव्ड यानी कि दूसरों का उसे कोई उसे प्यार करे, या फिर मैरिड या उसकी शादी हो सके बाय अ मैन, एक ऐसे आदमी से, आइदर रिच और डिस्टिंग्विश, यानी कि जो अमीर घराने से जो ताल्लुकात रखते हों, किसी ऐसे आदमी से उसकी शादी हो सके। इसके लिए उनके पास पैसे वगैरह भी नहीं थे, बट वो चाहती थी काश ऐसा हो, बट ऐसा हुआ नहीं। तो फिर एंड में क्या हुआ, शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी, यानी कि उसने अपने आप को समझाया शादी करने के लिए। और एंड में उसकी शादी किससे हुई, अ पेटी क्लर्क, यानी एक साधारण क्लर्क से हो जाती है, इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में जो है काम करता है, किसी वहीं के किसी क्लर्क से उसकी शादी होती है। शी वॉज सिंपल, यानी कि उसकी जो लाइफ है काफ़ी साधारण सी लाइफ चल रही होती है, बट शी वॉज अनहैप्पी, बट वो खुश नहीं थी। एंड शी सफर्ड इंसेंसली, यानी कि लगातार उसे इस बात का कष्ट हो रहता है, एंड फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, वो हमेशा ये बात सोचती रहती थी कि उसका जन्म वहाँ पर होना चाहिए था जहाँ पे हर प्रकार की विलासिता की वस्तुएं, लग्जूरियस चीज़ें हों, यानी सब कुछ बहुत ही बेहतर हो। एंड शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ अपार्टमेंट, तो शी सफर्ड, उसको हमेशा इस बात की कष्ट रहती थी, प्रॉब्लम रहता था, दिक्कत रहता था, उसका अपार्टमेंट, उसका जो घर है वो ठीक ठाक नहीं है, उसके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं है। एंड द शैबी वॉल्स, उसके घर की जो शैबी, जो गंदी दीवारें हैं, एंड द वॉर्न चेयर, जो टूटी फूटी पुरानी जो घिसी पिटी जो चेयर्स उसके घर में है, वो सारी चीज़ें वो जब देखती थी उसे बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ करता था। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें टॉर्चर, उसे टॉर्चर किया करती थी, एज वेल एज एंगर्ड हर, और उसे इस बात पे गुस्सा भी आ जाया करता था, ये सारी चीज़ें उसे गुस्सा भी दिलाया करती थी। अब आगे देखिए क्या होता है, व्हेन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट to her husband who uncovered the tureen with delighted air saying। अब देखिए जब कभी भी डिनर का टाइम होता, शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर, जब कभी वो किसके लिए बैठती, डिनर के लिए बैठती थी, अपोजिट हर हस्बैंड, यानी कि अपने हस्बैंड के सामने, हु मीन्स जो, यानी कि हस्बैंड,
अनकवर, वो क्या करता, अनकवर करता किसको, तो तुरीन में जो ढक्कन होता है ना, विद डिलाइटेड एयर, यानी बहुत ही हैप्पी होकर के, बहुत ही खुश होकर के वो बेचारा क्या करता है, उस डिनर के ढक्कन को ओपन करता है, यानी कि शाम को जो टेबल पे जो डिनर लगता है उसमें जो खाना रखा हुआ होता था, ढका हुआ होता था, उसे वो ओपन करता, सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए ओपन करता, ओह द गुड पॉट पाई, यानी कितना शानदार चीज यानी बना हुआ है, आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, अरे मुझे इससे अच्छी तो कोई चीज समझ में नहीं आती, यानी कि वो तारीफ करने की कोशिश करता है कि उसकी वाइफ खुश हो, बट एक्चुअल में वो खुश नहीं होती है। एंड शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, और जब वो ये बात बोलता तो उसके दिमाग में क्या था कि काश इस साधारण खाने की बजाय मुझे कैसा डिनर मिलता, एलिगेंट डिनर, काश मुझे शानदार वीआईपी डिनर करने को मिलता, कहाँ पे, ऑफ शाइनिंग सिल्वर्स, यानी सिल्वर के बढ़िया बर्तनों में मुझे अगर क्या मिलता, डिनर करने के लिए मिलता तो कितना बेहतरीन होता। एंड शी थॉट ऑफ द एक्साइट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज, और वो इमेजिन करती काश बहुत ही शानदार डिशेस मुझे क्या किए जाएं, बढ़िया से जो है यानी कि अच्छे अच्छे भोजन मुझे परोसे जाए, इसमें बहुत ही स्पेशल यूनिक जो है डिशेस में बर्तनों में परोसे जाए, प्रीसियस बर्तनों में परोसे जाएं। एंड बट चीज़ें बिल्कुल अपोजिट होती हैं, जितना ज़्यादा वो रिच होने के बारे में सोचती, वो जितना ज़्यादा सोचती मेरी लाइफ लग्जूरियस हो, उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा पैथेटिक होती उसके अकॉर्डिंग। बट शी हैड नाइदर फ्रॉक्स, ना तो उसके पास फ्रॉक्स है, नॉर ज्वेल्स, ना तो ज्वेलरीज एंड नथिंग, वो मानती कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, लेकिन उसे यही चीज़ें केवल पसंद थी, कौन सी चीज़ें, यानी कि प्रीसियस लग्जूरियस चीज़ें पसंद थी, यानी फ्रॉक्स, ज्वेलरीज, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, बट उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं थी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि आगे फिर स्टोरी में क्या होता है। नाउ शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसके पास उसके जो है कई सारे रिच फ्रेंड भी होते हैं, अमीर दोस्त होते हैं, बट अ स्कूल मेट एट कॉन्वेंट, एक उसकी स्कूल मेट थी कॉन्वेंट स्कूल में, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके यहाँ उसे जाना पसंद नहीं होता था, क्योंकि उसके यहाँ जाती तो उसको लगता है कि जो चीज़ इसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। एंड शी सफर्ड सो मच, उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, व्हेन शी रिटर्न, जब वो वापस आती, यानी आप समझ ही गए होंगे क्यों, यानी कि शी फेल्ट जलस, उसे बहुत ही जलस महसूस होता था। एंड शी वेप्ट होल डेज, और वो सारा दिन रोया करती थी, फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ही निराशा के साथ और उदासीन होकर, यानी वो बहुत ही ज़्यादा जो है उसे लगता कि मेरे पास सब चीज़ें क्यों नहीं है। एंड नाउ वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड, बेरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप। अब कहानी यहाँ से मेन स्टार्ट होती है कि एक इवनिंग को उसका जो हस्बैंड, एक शाम उसका हस्बैंड, इलेटेड मीन्स होता है हैप्पली, खुशी खुशी, तो एक दिन उसका हस्बैंड जब वापस आता है इलेटेड, बहुत ही ज़्यादा वो क्या होता है, खुश होता है, बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप, क्या लिए हुए, अपने हाथ में एक लार्ज बड़ा सा एनवलप लिए हुए। एंड हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, देखो तुम्हारे लिए कुछ है। So with this explanation of first page has been finished, students. Now let's open the next page and try to know the story of that page as well. So students, now we are on the second page and let's start the story. So now she quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. तो वो जो उसकी जो वाइफ होती तुरंत वो क्या करती है, उसे लगा कुछ स्पेशल, देखते हैं क्या है, वो थोड़ी सी सरप्राइज होती है और कार्ड को लेती है, उसी कार्ड उसके अंदर से एक प्रिंटेड कार्ड निकालती है, यानी कि एक इनविटेशन लेटर निकालती है जिसपे ये इंस्क्राइब्ड है, ये चीज़ें लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ था, दैट द मिनिस्टर्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज एपेन्यू आज द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। यानी कि ओवरऑल देखिए यहाँ पे है क्या कि एक इनविटेशन होता है जो कि एक रॉयल इनविटेशन होता है, उसे मिलता है। और अब देखिए स्टोरी में आगे क्या होता है। अब बेसिकली होता क्या कि अगर आपको कोई भी वीआईपी जगह से अगर आपको इनविटेशन मिला हुआ है, डेफिनेटली यू शुड बी हैप्पी कि एक अच्छी पार्टी आपको मिलेगी। अब आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, हस्बैंड को लग रहा था कि मेरी वाइफ इस लेटर को देख करके बहुत खुश हो जाए कि उसे एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी में, एक लग्जूरियस पार्टी में जाने का मौका मिला है। बट खुश होने के बजाय क्या होता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने के बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसकी हस्बैंड ने आशा किया था कि मेरी वाइफ खुश होगी, लेकिन चीज़ें उसके अगेंस्ट हुई, बिल्कुल अपोजिट हुई, उल्टी हुई। शी थ्रू द इन्विटेशन
स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, लेकिन वो क्या करती हैं, शी थ्रीव द इन्विटेशन, जो है उस इन्विटेशन लेटर को घृणापूर्वक, हेटफुली वो क्या करती, स्पाइटफुली कहाँ फेंक देती है, टेबल के ऊपर फेंक देती है, मर्मरिंग, और कुछ मन ही मन वो जो है फुसफुसाने लगती है, भुनाने लगती है, यानी कि अपने में कुछ चीजें बोलने लगती है, अपने आप से बात करने लगती है। नाउ व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, और क्या कहती है, यार आपको क्या क्या लगता है मैं इस चीज का क्या करूं, इस कार्ड का मैं क्या करूं, वो हाउ दिस इज यूजफुल फॉर मी, वो कहती है। आप देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है फिर। बट अब यहाँ पे हस्बैंड बोलता है माई डियर, यानी कि माई डियर अपनी वाइफ को बोलता है, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मुझे लगा कि ये जो इन्विटेशन है ये आपको खुश कर देगा, यानी कि यू विल बी हैप्पी आफ्टर गेटिंग दिस इन्विटेशन। बट चीजें बिल्कुल अपोजिट हुई। यू नेवर गो आउट, क्योंकि कभी तुम्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिला, कभी तुम बाहर नहीं गई। एंड दिस इज एन ओकेजन, ये एक बढ़िया ओकेजन, एक अवसर था। एंड फाइन वन, और काफी बढ़िया अवसर भी था, यानी कि काफी बढ़िया पार्टी थी। एवरीबडी विशेज वन, और सब लोग चाहते हैं कि चाह रहे थे कि उनको ये इन्विटेशन मिल जाए। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्टेड, यानी कि ये जो इन्विटेशन लेटर दिया गया है बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को दिया गया है। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, यानी कि कई सारे एम्प्लॉयज को ये दिया भी नहीं गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, वहाँ पे जितने भी ऑफिशियल वर्ल्ड, जितने भी ऑफिशियल लोग होते हैं सारे लोग वहाँ पे मिलेंगे, यानी कि तुम उस पार्टी को एंजॉय करोगी। ये चीज़ें जो है हस्बैंड मैटिल्डा को बोलता है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, अब जो मैटिल्डा होती है एक इरिटेटेड आई, यानी कि एक गुस्से भरी नज़रों से या बात झुंझलाती हुई क्या करती हैं, उसकी तरफ देखती है। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंसली, और अब इम्पेशेंस होते वो बोलती है, क्या बोलती है, वॉट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट। तब वो देखिए यहाँ पे क्या कहती है, व्हाट यू सपोज तुम्हारा क्या मानना है, आई हैव टू वियर मेरे पास क्या है पहनने के लिए, टू सच अ थिंग एज दैट, यानी कि उसकी प्रॉब्लम बेसिकली ये रहती है कि इस पार्टी में आखिर इस पार्टी के अकॉर्डिंग ऐसा क्या है जो मैं वहाँ पे पहनूंगी। मीन्स वो उसके अकॉर्डिंग उसको उसे लगता है कि उसके पास कोई भी सुटेबल जो है, कोई भी क्लोथ, कोई भी जो है सूट नहीं जिसको उस पार्टी में पहन करके जा सके। नाउ ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, अब एक्चुअल में उसके हस्बैंड इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड, वो हकलाता है थोड़ा सा, और क्या कहता है वो, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, ऐसा करो वाई, देखिए क्या कहते हैं, वाई क्यों नहीं, द ड्रेस यू वियर, तुम उस ड्रेस को पहन लो, व्हेन मीन्स जब, वी गो टू थिएटर, जब हम थिएटर गए थे, जब हम थिएटर गए थे जिस ड्रेस को तुमने वहां पे पहना हुआ था उसी ड्रेस को पहन लो। इट सीम्स वेरी प्रटी टू मी, और वो ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छी भी लगती है। एंड ही वॉज साइलेंट इज टू बी फाइट, यानी कि इसके बाद वो एकदम शांति से खड़ा हो जाता है। एंड इन डिसमे, वो थोड़ा सा उदास भी होता है। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, क्यों, क्योंकि उसकी नज़र जब अपने वाइफ की तरफ पड़ती है, उसने देखा क्या कि उसकी वाइफ रो रही होती है। उसकी वाइफ जब अपनी रोती हुई वाइफ को देखता है तो वो बिल्कुल से शांति से खड़ा हो जाता है। एंड ही स्टैमर्ड, और फिर से वो हकलाते हुए बोलता है, क्या बोलता है, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, यानी कि ही वांटेड टू नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हर क्राइंग्स। आगे फिर क्या होता है, नाउ बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड, मीन्स दैट बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, यानी कि किस बहुत कोशिश के बाद उसने क्या किया, अपने वैक्सेशन यानी कि अपने उसने जो है एंगर को, टेम्परामेंट को जो थोड़ा सा कंट्रोल किया। एंड रिस्पॉन्डेड इन काम वॉइस, बहुत ही शांति भरी आवाज में उसने बोला, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक, अपने चीक्स को जो है क्या करते हुए, वाइप करते हुए, साफ करते हुए, पोंछते हुए उसने रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। ओनली आई हैव नो ड्रेस, केवल बस क्या नहीं है, कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो दिस अफेयर, यानी कि मेरे पास चूंकि कोई भी कपड़े, कोई भी ड्रेस नहीं पहनने के लिए, दैट्स वाई मैं इस फंक्शन यानी इस इन्विटेशन में नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, अपना कार्ड आप किसी दूसरे कलीग को दे दीजिए, हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। इट मीन्स दैट कि ये इन्विटेशन आप उसको दे दीजिए जिसकी वाइफ के पास मुझसे कहीं बेहतर क्या हो, ड्रेस हो, क्लोथ हो, कपड़े हो उस पार्टी में जाने के लायक
आप उसको जो है अपना ये लेटर आप दे दीजिए जिससे कि वो चल जाए। मीन्स दैट वो कहती मेरे पास अच्छा ड्रेस नहीं है, दैट्स वाई आई विल नॉट गो देयर। अब आगे देखिए, एंड ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, लेट लेट अस सी मैटिल्डा। मीन्स दैट वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। ही वॉज ग्रीव्ड कि मेरे पास ये प्रॉब्लम जो भी है वो दुखी हो जाता है। बट आंसर, बट उत्तर देता है, लेट अस सी मैटिल्डा हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। वो बहुत हिम्मत जुटा के अपने वाइफ से बोलता है कि अच्छा ये बताओ हाउ मच वुड सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, यानी कि जो वहाँ के लिए जो तुम सूट खरीदना चाहती हो तो लगभग लगभग उसका जो है कितने पैसे में वो जो है सूट आ जाएगा। something that what serve for other occasions, something very simple, यानी कि जो एक ऐसा ड्रेस आप बताओ जो किसी और ओकेजन से भी चल पाए, थोड़ा सिंपल, यानी कि ऐसा जो वहाँ के लिए भी ठीक ठाक हो और बहुत महंगा भी ना हो और तुम्हारा काम भी चल जाए, ऐसा ऐसा जो है ड्रेस कितने का लगभग पड़ जाएगा। नाउ शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ सम दैट शी कुड आस्क विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल। अब देखिए यहाँ पे वो क्या करती है, कुछ देखिए प्लानिंग करती है कि शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग, यानी कि जब उसने ये बोला तो पहले कुछ सेकेंड तक वो क्या करती है, सोचती है ऑफ सम कि कितना मतलब अमाउंट बोला जाए, दैट शी कुड आस्क विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, यानी कहीं मैं इतना ज़्यादा पैसा ना बोल दूं कि ये जो है उनके हस्बैंड के लिमिट से ज़्यादा हो जाए और वो मना कर दें। तो सोचते आखिर मैं कितना पैसा बोलूं कि मुझे इमीडिएट रिफ्यूजल अपने हस्बैंड की तरफ से ना मिले, यानी कि जितने में काम भी बन जाए। इसे थोड़ी देर तक वो क्या करती है, पहले सोचती हैं कि कितना मुझे अमाउंट बोलना चाहिए। एंड फ्राइटेंड exclamation from the economical clerk and finally she said in hesitating, मीन्स दैट उसको लगता है कि मैं इतना अमाउंट ना बता दूं कि मेरा जो हस्बैंड है वो क्या हो जाए, क्योंकि बहुत इकोनॉमिकल क्लर्क है, यानी कि एक मिडिल क्लास से ज़्यादा इनकम नहीं है, तो कहीं इतना ज़्यादा मैं अमाउंट ना बता दूं कि वो क्या हो जाए, डर जाए और डायरेक्टली वो कहीं मना ना कर, जिससे वो प्लान करती है, सोचती है, फिर बोलती है कैसे, फाइनली शी सेड इन हेजिटेटिंग वॉइस, वो भी घबराते हुए आवाज़ में बोलती हूँ। घबराती हुई आवाज़ में क्यों बोलती है कि कहीं जो मैं अमाउंट बोलने जा रही हूँ वो भी अमाउंट कहीं उसे ज़्यादा ना लगे और वो कहीं डिनाई ना कर दे, मना ना कर दे ड्रेस के लिए, क्योंकि उसने एक बार प्रपोजल तो आखिर रखा ही ना कि आखिर कितना कॉस्ट लगेगा, यानी उसने हिम्मत जुटाई कि ड्रेस लाने के लिए उसने सोचा। तो विद दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पेज ऑल्सो हैज़ बीन फिनिश्ड। चलिए स्टूडेंट्स आगे के पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ड्रेस का अमाउंट कितना मैटिल्डा बताने वाली है, वो ड्रेस कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। सो नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। सो वाइस देखिए यहाँ पे हमने फिनिश किया था। सो एक हेजिटेटिंग वॉइस के साथ उसने क्या किया, बोला। अच्छा हेजिटेट क्यों हो रही थी, उसे लग रहा था कहीं जो अमाउंट में बोलूँ कि कहीं वो डिनाई ना कर दे, वो अमाउंट उसके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ना लग जाए। सो कहती क्या कि आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगी, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांसेस ऑट टू कवर इट, कि लगभग लगभग कितने फ्रांसेस लग जाएंगे, 400 फ्रांसेस लग जाएंगे जो है यानी कि उस ड्रेस को परचेज करने के लिए। नाउ ही टर्न लिटिल पील, लेकिन जैसे उसने अमाउंट सुना उसके हस्बैंड ने, वो थोड़ा सा क्या हो गया, घबरा गया, परेशान हो गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, क्योंकि ऐसी लगभग इतना ही अमाउंट उसने किस चीज़ के लिए सुरक्षित किया हुआ था, एक गन को परचेज करने के लिए, दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। और वो उसने वो पैसे किस लिए इकट्ठे किए हुए थे, जिससे कि वो अगले समर में जो हंटिंग पार्टीज होती हैं जो शिकार करने के लिए जाया करती हैं, उनमें से किसी पार्टीज को ज्वाइन कर सके, इसलिए उसने जो है लगभग 400 फ्रांसेस इकट्ठा किया था गन परचेज करने के लिए। बट उतना ही अमाउंट का डिमांड किसने कर दिया था, उसकी वाइफ ने कर दिया था ड्रेस के लिए। अब क्या होगा, गन आएगी या फिर ड्रेस आएगा, लेट्स सी। नाउ विद सम फ्रेंड्स, यानी कुछ दोस्तों के साथ, हु वैन टू शूट लार्क ऑन संडेज, मीन्स दैट वो दोस्त जो कहाँ जाते हैं, लार्क जो पक्षी है उसके उसको शूट करने के लिए, उसकी उसकी हंटिंग करने के लिए जाते हैं, उनके साथ वो जाना चाहता था। बट खैर नेवरदलेस, इसके बावजूद ही आंसर्ड, वो आंसर देता है वेरी वेल, कोई बात नहीं, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रांसेस, मैं तुमको 400 फ्रांसेस दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि तुम्हें एक अच्छी सी क्या मिल जाए, ड्रेस मिल जाए। यानी कि बेचारा वो अपनी ख्वाहिशों को दबाता है और क्या कोशिश करता है कि मैं अपनी वाइफ की जो भी डिमांड है उसको मैं फुलफिल कर पाऊँ।
सो स्टूडेंट हियर गोज अ फ्यू क्वेश्चंस, देयर आर टू क्वेश्चंस, आप लोग को इसे सॉल्व करना होगा. व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मिसेस लॉयजल एंड हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व. वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, यानी कि प्रॉब्लम क्या जो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई. यू आर टू राइट आंसर ऑफ दिस टू क्वेश्चंस. चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. नाउ द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मिसेस लॉयजल सीम्ड सैड. अब हुआ क्या, द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, यानी कि अब हुआ कि वो जो फंक्शन का जो दिन था वो धीरे धीरे क्लोज आ रहा था. मिसेस लॉयजल सीम्ड सैड. अब मिसेस लॉयजल कैसे दिख रही थी, काफ़ी उदास दिख रही थी, डिस्टर्ब थी, परेशान थी, एंग्जियस काफ़ी चिंतित थी. नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी. इसलिए नहीं कि उनका ड्रेस क्या हो गया, लगभग रेडी हो गया था. हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days. यानी कि एक्चुअली ड्रेस तो चूंकि अब आ ही चुकी थी जो कि उसने डिमांड किया हुआ था. तो अब उसके हस्बैंड को लगता है अब क्या प्रॉब्लम हो गई, भाई ड्रेस तो मैंने अवेलेबल करा दिया है. सो पूछता है अपने वाइफ से, व्हाट इज द मैटर विद यू, आखिर तुमको हुआ क्या है. यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days. मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से तुम्हारा जो बिहेवियर है दैट इज वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही ऑकवर्ड, बहुत ही डिफरेंटली तुम बिहेव कर रही हो. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. एंड शी रिस्पॉन्डेड. अब वो उत्तर देती क्या, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू adorn myself with. मीन्स वो कहती है मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है, नथिंग adorn myself with, जिससे मैं खुद को क्या कर सकूं, adorn कर सकूं. आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकिंग लुक. देखो मेरा जो लुक है कितना पॉवर्टी, गरीबी से मारा हुआ जो मेरा क्या है लुक है, क्योंकि मेरे पास कोई भी क्या नहीं है, ज्वेलरी नहीं है जिससे मैं खुद को संवार सकूं. आई वुड प्रिफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी. इससे बेहतर होगा कि मैं इस पार्टी पे ना जाऊं. अब यहाँ पे आप खुद उस बेचारे हस्बैंड की लाचारी को आप समझ सकते होंगे कि जिसने पूरी बेचारे ने कोशिश कर दी, पूरा अपना पैसा जो भी सेविंग्स थी इस चीज़ पे खर्च कर दिया कि उसकी वाइफ का ड्रेस आ सके. अब ड्रेस में सारा पैसा खर्च हो गया है. अब जो मेन प्रॉब्लम ये थी कि ज्वेलरी, अब उसके पास ज्वेलरी नहीं, आके ज्वेलरी कहाँ से आएगी, क्योंकि ज्वेलरी के लिए भी आपको पैसे चाहिए होंगे. तो चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होगा. तो उसकी वाइफ खैर फिर से वही एक पुराना डायलॉग बताती है, कहती है कि इससे अच्छा होगा कि मैं जो है इस पार्टी में ना जाऊं ना. आफ्टर दैट अब देखिए क्या होता है, आई शैल हैव स्ट्राइकन, आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी. एंड नाउ ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स. अरे कोई नेचुरल जो फ्लावर्स होते हैं तुम उसकी कोई ज्वेलरी बना करके पहन सकती हो. इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, यानी कि वो जो बहुत ही कैसे लगेंगे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे लगेंगे. बट शी वॉज नॉट कन्विंस, लेकिन उसकी वाइफ नहीं मानती है. नो नहीं. शी रिप्लाइड, उसकी वाइफ उत्तर देती है, देयर इज नथिंग मोर देन ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ द रिच वुमेन. मीन्स वो कहती देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, यानी इससे शर्मिंदा होने की कोई बात ही नहीं होगी. टू हैव अ शैबी एयर, यानी कि एक शैबी एक साधारण से अपीयरेंस, एक जो है बकवास सा जो है अपीयरेंस यानी लुक होना इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन, कि अमीर महिलाओं के बीच में इतना जो है साधारण सा मेकअप करके जाना, यानी इतना साधारण सा लुक ले करके जाना, इससे ज़्यादा जो है ह्यूमिलेट करने वाली चीज़, शर्मसार होने वाली कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है. अब देखिए कहानी में आखिर क्या होगा, कैसे वो नेकलेस मिलेगा. स्टूडेंट्स लेट्स सी नाउ. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मिसेस फ्रॉस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स. अब देखिए वो क्या कहती है, यानी उसका हस्बैंड यहाँ पे क्या जो है रिप्लाई देता है. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तभी उसका जो हस्बैंड वो बोल पड़ता है, हाउ स्टूपिड वी आर, क्या हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं. ऐसा करो, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मिसेस फ्रॉस्टियर, अपने जाओ और किससे मिलो, अपने फ्रेंड मिसेस फ्रॉस्टियर से मिलो. एंड आस्क हर टू लैंड, लैंड मीन्स होता है उधार देना. और वो कैसा करो कि तुम उसकी ज्वेलरी ले आओ, इससे जो उसकी ज्वेलरी क्या करो, 1-2 दिन के लिए तुम उधार मांग लो. उसके हस्बैंड ने जो है ये जो है ओपिनियन दिया, या सलाह दिया. नाउ शी अटर्ड क्राई ऑफ जॉय, और जैसे ही वो ये आइडिया उसके हस्बैंड ने दिया, वो बहुत ही खुशी से जो है वो बोल पड़ती, चिल्ला पड़ती, यस इट्स ट्रू, अरे हाँ ये बात तो सही है. शी सेड, वो कहती है, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने उसके बारे में नहीं सोचा था. द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, यानी कि अपने फ्रेंड के घर जाती है. एंड रिलेटेड स्टोरी ऑफ जस्ट अ सेकेंड, आई हैव मिस द लाइन.
यस, नाउ आई गॉट इट, रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, यानी वहाँ जाती है और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उससे क्या करती है, अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से साझा करती है। एंड मिसेस फ्रॉस्टियर वैन टू हर क्लोजेट। अब उसकी बात सुनने के बाद फ्रॉस्टियर क्या करती है, उसकी जो फ्रेंड है फ्रॉस्टियर करती है कि अपनी क्लोजेट, अपनी अलमीरा के पास जाती हैं एंड टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा ज्वेलरी का जो है केस यानी कि बॉक्स वो लेकर के आती हैं एंड ब्रॉट इट एंड ओपन इट, उसे खोल देती हैं एंड सेट, कहती हैं चूज माई डियर, यानी कि अपने फ्रेंड को ऑफर देती है कि तुम्हें जो भी अच्छा लगे यू मे चूज, तुम उसको चूज कर सकती हो। नाउ शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, उसने शुरू में कुछ ब्रेसलेट्स देखे, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल, फिर उसने पर्ल मोतियों का जो है एक सेट देखा, देन वैंडियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, यानी कि ये सारी ज्वेलरीज हैं, उस गोल्ड की एक ज्वेलरी देखती है, देन ज्वेल्स ऑफ एडमारेबल वर्कमैनशिप, कुछ डिजाइनर उन्होंने क्या देखा, ज्वेलरीज को देखा, एंड शी टायर्ड ज्वेल्स बिफोर द ग्लास एंड सॉरी शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, सारी जो भी ज्वेलरीज उसने क्या किया, पहन पहन के ग्लास के सामने उसने क्या किया, ट्राई किया, एंड हेजिटेटेड, थोड़ी हेजिटेट हो रही थी, बट कुड नाइदर डिसाइड, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी, टू टेक देम और टू देम और नॉट लीव देम, यानी कि वो क्या करे कि कौन सी ज्वेलरी वो पसंद करे कौन सी ना, यानी कि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में थी, डाउट में थी कि किस ज्वेलरी को पहना जाए किस ज्वेलरी को ना पहना जाए, यानी कि किसी में अभी वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी कि ये ज्वेलरी डेफिनेटली फिट है मेरे लिए। नाउ देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, किससे पूछा, अपने फ्रेंड से पूछा, यानी क्या इतना ही है, यानी कि अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। एंड वाई, उसके आंसर जो फ्रेंड ने बोला, येस लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, कहती है हाँ मेरे पास है, बट लुक फॉर योर सेल्फ, मतलब तुम खुद ही देख लो, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, कि पता नहीं कौन सी ज्वेलरी जो है तुमको पसंद आए ना पसंद आए, यानी कौन सी ज्वेलरी तुमको अच्छी लगेगी, इट्स डिपेंड ऑन यू, तो तुम खुद ही देख लो। एंड सडनली शी डिस्कवर्ड, फिर अचानक से उसे क्या मिलता है, इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, तभी एक जो है ब्लैक सेटिन के बॉक्स में उसे क्या मिलता है, एक बहुत ही शानदार नेकलेस मिलता है, जो कि किसका बना हुआ होता है, डायमंड्स का बना हुआ होता है। एंड हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और यहाँ तक कि जब उसने उस ज्वेलरी को उठाया, इतनी प्रीसियस थी कि यानी डायमंड की, यू कुड इमेजिन स्टूडेंट्स, और जब मैटिल्डा ने उस ज्वेलरी को उठाया, इवन उसके हाथ भी कांप रहे थे, इतनी शानदार इतनी प्रीसियस वो ज्वेलरी थी। एंड शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, फिर क्या, फिर अपने थ्रोट में अपने गले में उसे रखती है ड्रेस जो है, एंड वॉज एक्सेटेटिक, यानी कि मीन्स दैट वो इम्प्रेस्ड हो जाती है, एंड देन शी आस्क्ड, और फिर वो पूछती है, व्हाट, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, एक हेजिटेट वाले यानी कि हेजिटेट होते हुए थोड़ा सा बोलती है, फुल ऑफ एंग्जाइटी, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी एंग्जाइटी भी, एक टेंशन भी, चिंता भी उसके चेहरे पे दिखाई देती है। ये क्यों, उसे लगता था ये मुझे पसंद तो आ गया, बट ये काफ़ी प्रीसियस है और पता नहीं ये जो है मेरी फ्रेंड मुझे अलाउ करे ले पहनने के लिए कि ना करे। सो क्या कहती है, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम ये वाला मुझे उधार दे सकती हो, ओनली दिस, केवल ये वाला। अब फ्रेंड का आंसर है, बिल्कुल फ्रेंड ने वही काम किया जो एक फ्रेंड को करना चाहिए था। यस वाई, क्यों, यस सर्टेनली, अरे हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली तुम क्या कर सकती हो, इसको ले जा सकती हो। सो स्टूडेंट्स, विद दिस explanation of this page also has been finished. So what I'll do one thing, अगर इस स्टोरी को मैं completely इस वीडियो में फिनिश करूँगा then it will be a lengthy one video. So what I'll do, I will do explanation of remaining part in the another video. तो इसका जो remaining part है वो मैं दूसरे वीडियो में explain कर दूंगा, और जिन भी बच्चों को समझ में ना आया हो please go through with this video again and definitely you all doubts will be get sorted out. जो भी आपके डाउट्स है वो सब sorted out हो जाएंगे। yet फिर भी कोई भी confusion है, drop your confusion comments in comment section. I will definitely try to give you solution in my upcoming videos. Thank you so much students, see you soon with the second part of this video.